मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को समुच्चय बोधक शब्द और विशेषण, प्रविशेषण और विशेषण के बारे में बताऊंगी ना। तो आप लोग देखिए चैप्टर 2 में समुच्चय बोधक शब्द दिए गए हैं, उसके बाद जो है समुच्चय बोधक शब्द बताने से एक पैराग्राफ दिया गया है ना, तो जिसमें लिखा है मूलतः हम लोग बिहार के रहने वाले थे। जो भी हम लोग ने पाठ पढ़ा है उसमें से एक पैराग्राफ दे दिया गया है। तो मूलतः हम बिहार के रहने वाले थे, पिताजी सेना में थे, जिस कारण हमें सुल्तानपुर आना पड़ा। जब मैं 4 वर्ष की थी तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हालांकि मेरी माँ को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई, लेकिन परिवार चलाना मुश्किल था। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और LLB किया, साथ ही खेलों में हिस्सा लेना भी जारी रखा। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल और वॉलीबॉल में कई पुरस्कार जीते, पर मेरा सपना कुछ अलग करने का था। तो इस पैराग्राफ में देखिए कुछ रंगीन शब्द आए हैं, जैसे कि तब, लेकिन, और, पर इत्यादि ना। तो ये रंगीन शब्द जैसे तब, लेकिन और पर इत्यादि, ये जो है दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो समुच्चय बोधक शब्द वही होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों, पदों, उपवाक्यों व वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें जो है समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदों, शब्द ना, तो दो या दो से अधिक शब्दों, पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, मतलब उसके समुच्चय बोधक शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, एक होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों, उपवाक्यों या वाक्यों में समानता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक, या एक दूसरे को जोड़ते हैं। ये जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके भेद में जैसे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक या विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और परिमाण वाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक ना। तो आप लोग के पाठ्य पुस्तक में ये देखिए दिया गया है कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद ना, तो ये 4 दिए गए हैं। फिर है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है? इसमें भी कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है, संकेतवाचक जो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है, उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक या स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है। तो सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों, उपवाक्यों व वाक्यों में समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो वो जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे दादाजी 1 किलो सेब लाए, लेकिन सभी सेब खराब निकले ना। फिर जैसे इसके भेद के अंतर्गत जो संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है, इसमें ये अव्यय दो समान पदों, वाक्यों या पदों को जोड़ने वाले होते हैं। जैसे कि दिशा और सुशील कार में घूमने गए ना, इसमें दो समान पद होंगे या वाक्य होंगे, इसको जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे दिशा और सुशील ना, तो इसमें और शब्द है। ऐसे ही विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है? इसमें ये अव्यय दो शब्दों, दो पदबंध या वाक्यों को जोड़ते हुए विकल्प प्रकट करते हैं। जैसे अथवा या ना, ये पे आइसक्रीम खाएगा या पिज्जा खाएगा ना, या आइसक्रीम खाएगा या पिज्जा खाएंगे, तो क्या हो जाएगा? या, अथवा, ये सब। ऐसे ही विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है? इसमें ये अव्यय दो कथनों को जोड़ते हुए विरोध या निषेध का भाव प्रकट करते हैं। जैसे कि ये वे साथ जाएंगे किंतु आएंगे नहीं, तो किंतु, परंतु, लेकिन, ये क्या आ गया? विरोधवाचक। ठीक है। फिर है परिमाणवाचक समानाधिकरण समुच्चय
बोधक। ये अव्यय पहले उपवाक्य और फिर उसके परिणाम के बारे में बताने वाले होते हैं और एक दूसरे के वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कि वे साथ नहीं गए तो उनकी लड़ाई हो जाएगी ना। तो ये क्या है, परिमाणवाचक, मतलब पहले से ही परिणाम के बारे में बता रहे हैं कि वे साथ नहीं गए तो उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो इसमें क्या है, परिमाणवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। फिर है समुच्चय बोधक भेद के अंतर्गत दूसरा है व्यधिकरण। व्यधिकरण क्या होता है, वे अव्यय जो मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं ना। जैसे यदि पुलिस समय पे आती तो चोर बचकर भाग नहीं पाता। जैसे यदि तो ना, क्योंकि आज वह पढ़ नहीं पाए क्योंकि वह विद्यालय नहीं गई थी ना, तो क्योंकि। तो इसके विपरीत देखिए कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें जो कारण, ये अव्यय उपवाक्यों को जोड़ने पर मुख्य उपवाक्य का क्या करते हैं, कारण प्रस्तुत करने लगते हैं, प्रकट करने लगते हैं। जैसे कि प्रिया को गाना पसंद है इसलिए वह संगीत प्रतियोगिता में भाग लेती है। तो कारण बता रहे हैं ना कि क्यों वो उसको गाना पसंद है, इसलिए वो प्रतियोगिता में भाग लेती है। ठीक। फिर है संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। संकेतवाचक में क्या होता है, ये जो अव्यय होते हैं ये दो वाक्यों को जोड़कर शर्त रखेंगे या संकेत प्रकट करने का काम करते हैं। जैसे कि जब तुम उसकी बात ध्यान से सुनोगे तभी समझ पाओगे ना, तो जब तब, ये क्या हो गया, संकेत वाले, मतलब ये संकेत इशारा करने की तरफ, मतलब प्रकट करते हैं इशारे का। फिर है उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये अव्यय जो है दो उपवाक्यों को जोड़ने पर, जो दो उपवाक्य जुड़ते हैं उनको जुड़ने पर क्या करते हैं, मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं। जब दो उपवाक्य या वाक्य जुड़ेंगे तो जो है मुख्य उपवाक्य जो होगा उसका उद्देश्य बताते हैं। जैसे कि वह भागा ताकि रेलगाड़ी छूटने ना पाए ना, तो ताकि, इसमें क्या है, उद्देश्य वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिससे, इसलिए कि, जो, इत्यादि। फिर है स्वरूप वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ते समय मुख्य उपवाक्य के कथन को स्पष्ट करते हैं। दो उपवाक्य जोड़ते समय क्या होता है, जो मुख्य उपवाक्य होगा उसके कथन को स्पष्ट करने में काम करते हैं। जैसे ऐसा लग रहा है मानो वह साथ में जाना ही नहीं चाहती ना, तो अर्थात इसमें क्या होगा, यानी, मानो, जो कि, यहाँ तक इत्यादि। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी जो है समुच्चय बोधक शब्द बताया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्सरसाइज में जैसे आओ करें 5, इसमें समुच्चय बोधक जो शब्द होंगे उस पर गोल लगा। जैसे कि ममता, लता और विमल घूमने जा रहे हैं, तो और दूसरा है कल वह पार्क या अचार घर जाएगा, तो या, तो ठीक है ना, तो और, या, पर, इसलिए, क्योंकि, यदि, तो ये सब क्या है, समुच्चय बोधक शब्द। फिर है आप लोगों में विशेषण है ना, तो विशेषण में क्या है कि जो शब्द, विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे जो है विशेषण कहते हैं। तो जैसे मीठा आम, आम कैसा है, मीठा है, तो मीठा शब्द क्या हो गया, विशेषण शब्द। ठीक। फिर है फिर है विशेष, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे जो विशेष कहते हैं। जैसे कि मीठा आम, तो मीठा शब्द तो विशेषण था, ठीक है, और आम क्या हो गया, विशेष। फिर है प्रविशेषण। प्रविशेषण में क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करें उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि आम बहुत मीठा है ना, तो आम शब्द तो विशेष से हो गया, और मीठा शब्द विशेषण, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है। फिर आप लोगों में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे संज्ञा से विशेषण शब्द की रचना कैसे होती है, या सर्वनाम शब्द से विशेषण शब्द की रचना कैसे। जैसे संज्ञा शब्द से विज्ञान है तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। प्यास शब्द है तो प्यासा। चमक है तो चमकीला। ऐसे ही सर्वनाम शब्द से भी विशेषण बनता है, जैसे कि कौन है तो कैसा, यह है तो ऐसा, जो है तो जैसा। ठीक। फिर है
क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। जैसे बिकना शब्द है तो विशेषण क्या हो जाएगा? बिकाऊ। कमाना शब्द है तो कमाऊ। सड़ना शब्द है तो सड़ियल। पठन है तो पठित। ऐसे ही अव्यय शब्दों से भी विशेषण निर्माण होते हैं विशेषण शब्दों का। जैसे कि आगे है तो अगला, पीछे है तो पिछला, ऊपर है तो ऊपरी, नीचे है तो निचला। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? अरुणिमा सिन्हा नामक पाठ में जो व्याकरण है उसमें समुच्चय बोधक शब्द और विशेषण, विशेष व प्रविशेषण बताया। आप लोग इसको जो भी पढ़ाया उसको दोबारा आप लोग बुक से पढ़िए।